हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर्ड मैकेनिकल। इस वीडियो में हम टॉर्क मेथड की प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं मैकेनिकल वाइब्रेशन की। तो इससे पहले हमने सिमिलर क्वेश्चन किया था, लेकिन उसमें ये स्प्रिंग नहीं था। तो क्या है, एक एंड आपने फिक्स करके यहाँ पे हिंज्ड पॉइंट लगा दिया है और इसके साथ लगा दी है आपने एक बार। ठीक है, तो ये बार का मास है खुद का कुछ, है ना। इस बार का मास है और लंबाई है इसकी एल। तो देखिए ये एल है इसकी लंबाई, जैसे पिछले क्वेश्चन में थी। और जहां आपकी बार खत्म होती है ना, वहीं पे आपने क्या कर दिया, एक स्प्रिंग अटैच कर दिया है ना। तो लेफ्ट साइड में स्प्रिंग अटैच कर दिया है। तो आप क्या करेंगे, टॉर्क मेथड से कैसे इंप्लीमेंटेशन करेंगे, जैसे पहले किया था। आपने एंगुलर डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन देनी है। इस डायरेक्शन में आप क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, तभी आपकी वाइब्रेशन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है ना। तो डिस्टर्ब की आपकी क्या है, ये डिस्टरबेंस की डायरेक्शन, ठीक है ना। डायरेक्शन ऑफ डिस्टरबेंस है ये। और इसी डायरेक्शन के अपोजिट कौन आ जाएगा, आपका कंपोनेंट इनर्शिया टॉर्क, है ना। आई थीटा डबल डॉट, इनर्शिया टॉर्क आ गया डी एल एम्बर्ट से। ठीक, तो डी एल एम्बर्ट का कंपोनेंट आ गया। अब बारी बारी से देखते हैं, जैसे पिछली बार किया था। अब मास एम है तो एम जी तो यही एक्ट करेगा ना। ठीक है ना। जैसे ही आपने इसको डिफ्लेक्शन दी होगी तो क्या हुआ होगा, ये बार चली गई होगी कुछ इस पोजीशन में, है ना। इस पोजीशन में चली गई होगी बार। और mg जो एक्ट करता है वो कितनी दूरी पे एक्ट करेगा, l/2 पे। तो यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा आपका, यहाँ पे। ठीक है ना। तो इसी पॉइंट को आप ऐसे शो करेंगे कि भाई आप हो mg, और कितनी दूरी पे है यहाँ से ये, l/2। जैसे पहले किया था वैसे ही है ये वाला कंपोनेंट, इसमें कुछ अलग नहीं है। तो देखिए एम जी ये हो गया। और आपका जो एंगल बना होगा वो कैसे बना होगा, मैं दिखाऊं। देखिए वही है एंगल, थीटा। थीटा है आपका एंगल, यहाँ बनेगा यहाँ। ठीक है ना। तो वही आपकी डिफ्लेक्शन हो जाएगी। तो देखिए आपकी डिफ्लेक्शन पहली वाली हो रही होगी यहाँ पे कितनी, x1। ठीक है ना। तो वो ट्रायंगल कौन सी होगी, छोटी ट्रायंगल। ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे हम x1। ये है l/2 और ये है थीटा। मैंने इसी पोर्शन को बड़ा करके बनाया जैसे पिछली बार बनाया था। ठीक है ना। अब x1 तो मैंने पिछली बार भी निकालना सिखाया था आपको, है ना। x1/l/2 करेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा। तो अल्टीमेटली x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर, l/2 थीटा, क्योंकि क्या है, साइन थीटा बहुत छोटा एंगल है। तो x1 का तो काम खत्म हो गया है। ठीक है ना। तो टॉर्क कौन सा आएगा, टॉर्क आएगा इस डायरेक्शन में। और टॉर्क क्या बोलेंगे आप, mg। ये तो फोर्स हो गया, और x1 डिफ्लेक्शन हुई है, तो फोर्स इंटू रेडियस ही तो होता है टॉर्क। ठीक है ना। तो mg इंटू x1, तो पहला टॉर्क तो ये हो गया खत्म। अब देखते हैं स्प्रिंग फोर्स की वजह से क्या हो रहा होगा। देखिए स्प्रिंग लगाया है तो स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स भी आएगा। ठीक है ना। और आपने इसको स्विंग किया है राइट साइड। तो आपका स्प्रिंग के अंदर कितनी डिफ्लेक्शन आई होगी, इतनी आई होगी। देखिए इसको बोलेंगे हम क्या चीज, x2। ठीक है ना। स्प्रिंग आपका दाएं तरफ इतना खिंचा होगा ना, x2 आपकी डिफ्लेक्शन आई होगी। तो आपका स्प्रिंग का फोर्स, जिसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, वो तो अपोजिट होता है मोशन के। तो वो किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, इस डायरेक्शन में। ये हो गया आपका स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स। और इसकी वैल्यू क्या होती है, के इंटू x2। स्टिफनेस इंटू डिफ्लेक्शन, ये तो होता है ना। स्टिफनेस क्या होती है, लोड पर डिफ्लेक्शन। के हमारी स्टिफनेस है, एफ एस फोर्स है, और डिफ्लेक्शन x2 है। ठीक है ना। अब x2 फाइंड आउट करने के लिए या तो सिमिलर ट्रायंगल का प्रिंसिपल यूज कर लीजिए, या फिर मैं साइड में करके दिखा देता हूँ। इस तरीके से ट्रायंगल है ना हमारी, ये थोड़ा सा आपको इजी पड़ेगा, तो मैं इसी मेथड से दिखा देता हूँ। ये वैल्यू कितनी थी, x1 थी, और ये वैल्यू कितनी है, x2 है। एंगल कितना है आपका, थीटा ही तो है। और ये वैल्यू कितनी है, l/2, है ना। और पूरी वैल्यू कितनी है, ये पूरी वैल्यू l ही तो है। ठीक है ना। तो आप x2 को बड़ी आसानी से निकाल लेंगे, कोई परेशानी नहीं आएगी, है ना। तो देखिए x2 अपॉन, सॉरी, x2 अपॉन l कितना हो जाएगा आपका, साइन थीटा, है ना। तो साइन थीटा बहुत छोटा एंगल है, तो आप क्या करेंगे, थीटा ही ले लेंगे। तो x2 कितना आ गया आपका, l थीटा। ठीक है ना। तो आपका किस डायरेक्शन में है,
बाएं तरफ है, तो आप इस फोर्स को भी ऐसे ही शो करेंगे, है ना। तो ये आ जाएगा आपका एफ एस इंटू हमारा कितना हो जाएगा, एफ एस इंटू एल, है ना, एफ एस इंटू एल हो जाएगा। तो हम इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं। तो एफ एस की वैल्यू आ जाएगी के इंटू एल थीटा, तो के एल स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा। ठीक है ना। तो मैं अब इस सारी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने वाला हूँ। पेज स्क्रॉल देखिए, इक्वेशन क्या आ जाएगी, आई थीटा डबल डॉट, ठीक है ना, और उसके बाद क्या आया है आपका, एम जी एक्ट कर रहा था, है ना। तो एम जी के साथ कितनी रिफ्लेक्शन हुई थी, एक्स वन, है ना। और साथ के साथ दूसरा कौन सा है आपका, दूसरा है स्प्रिंग फोर्स। तो के इंटू एल थीटा इंटू एल, यही तो हुआ। एफ एस की वैल्यू पुट कर दिया आपने, के इंटू एल थीटा, ये एक्स टू है ना, के इंटू एल थीटा मल्टीप्लाई बाई एल, ठीक है ना, फोर्स इंटू रेडियस इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स वन की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। तो एक्स वन की वैल्यू कितनी थी आपकी, एल बाय टू थीटा, एम जी इंटू एल बाय टू थीटा, प्लस में हो जाएगा ये के एल स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू जीरो। इनर्शिया वैसे ही निकलेगा जैसे प्रीवियस वीडियो में दिखाया था मैंने, क्योंकि हिंज पॉइंट है ना, तो हिंज पॉइंट तो ऐसे है। तो यहाँ से आ रहा होगा आपका इनर्शिया, आई नॉट बोलते हैं जिसको, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकलेगा ना, वैसे ही जैसे पिछली बार निकाला था। और ये दूरी कितनी है, ये आई जी और आई नॉट के बीच की कितनी है, एल बाय टू, है ना। ये एल बाय टू हो गया आपका। तो देखिए जरा, आई नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वही जैसे पिछली बार आई थी, एम एल स्क्वेयर बाय 12, और प्लस में आ जाएगा एम इंटू एल बाय टू का स्क्वेयर। सॉल्व करेंगे तो आई नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम एल स्क्वेयर बाय 3, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं एम एल स्क्वेयर बाय 3 थीटा डबल डॉट, और प्लस में आ जाएगा हमारा क्या, एम जी इंटू एल बाय टू थीटा, और प्लस में हो जाएगा के इंटू एल स्क्वेयर थीटा, ठीक है ना। अब आपने बस इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा फटाफट से, ठीक है ना। तो देखिए, हर जगह आपका क्या है, एम जी इंटू में हमारा क्या था, एल बाय टू थीटा था। तो एक एल की पावर है, तो एक पावर यहाँ से कट जाएगी और एक पावर यहाँ से कट जाएगी, ठीक है ना। एक तो ये कटेगा आपका। और देखिए, आप थीटा डबल डॉट के कोफिशिएंट को वन बनाते हैं ना, तो थीटा डबल डॉट का कोफिशिएंट ये हो गया। यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए थीटा, तो थीटा आप जैसे ही कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, एम जी बाय टू, प्लस में हो जाएगा हमारा के एल, और डिवाइड बाय क्या करेंगे आप, ये एम एल बाय थ्री, है ना। पूरी इक्वेशन को एम एल बाय थ्री से कर देंगे आप डिवाइड, इज इक्वल टू जीरो। और जो कोफिशिएंट होता है थीटा का, वही होती है हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ये हमारा आंसर आ गया है। कैसे लिखेंगे, एम जी बाय टू प्लस के एल, और अपॉन में आ जाएगा एम एल बाय थ्री, और ब्रैकेट लगा दीजिएगा, थोड़ा ठीक लगेगा, और अंडर द रूट, ये हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी आ गई है, ठीक है ना। और यूनिट आपको पता ही है, रेडियन पर सेकंड। यही था हमारा आंसर जो हमें फाइंड आउट करना था। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। तो ये तो थे आपके वर्टिकल सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कैसे सिस्टम सिखाऊंगा, हॉरिजॉन्टल सिस्टम किस तरीके से आपके यूज होते हैं टॉर्क मेथड के अंदर। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा प्लीज। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।